नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, जिसमें उन्होंने यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले डिसीजन के ऊपर एक इंटरिम रोक लगा दी है। इससे पहले कि हम हमारे आज के विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं उसके अंदर मेरा रुख भी आखिरी में आपको शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा है, पर शाकाहारी और मांसाहारी के बोर्ड को यस कहा है। मतलब कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका रेस्टोरेंट, आपका होटल शाकाहारी है या मांसाहारी, या दोनों तरह के व्यंजन इसमें परोसे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी मेन्यू बताना होगा। ढाबे में या रेस्टोरेंट में या होटल में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, ये बताना होगा। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चर्चा के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं और फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिक की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी, उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट का कहना है यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SV N भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। ये एनजीओ सिविल राइट के लिए काम करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने सभी रेस्टोरेंट, ठेले और सभी भोजनालयों के मालिकों का नाम बताने के लिए कहा गया है। हालांकि हंगामे के बाद इसमें कुछ नरमी बरती गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि ये आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया और उन्होंने इसे छलावा बताया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए यह एक छद्म आदेश है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उस पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी जा रही है। अधिकांश दुकानें चाय की हैं और कुछ फल की दुकानें हैं। सिंघवी का कहना था कि आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू के आधार पर जाते हैं, ना कि ये देखकर कि कौन परोस रहा है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पहचान के आधार पर बहिष्कार किया जाए। यह वो गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सिंघवी ने कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद करते हैं। यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया। इसके पीछे का क्या तर्क हो सकता है, ये जानना चाहिए। एनजीओ की ओर से पेश वकील CU सिंह ने कहा कि इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ऐसा इसमें कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ऐसा पहले भी कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। हर चाय की दुकान और सड़क किनारे की अन्य दुकानों पर कर्मचारियों और मालिकों के नाम लिखने का निर्देश देना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकता। दरअसल पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों की नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। बाद में
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में इस आदेश को लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया। योगी सरकार के इस कदम की न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी समेत कई पार्टियों ने भी आलोचना करी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये आदेश सांप्रदायिक और विभाजनकारी है और इसका उद्देश्य मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति को उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर करना है, उन्हें निशाना बनाना है। हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सत्ता में मौजूद बीजेपी ने कहा कि यह कदम कानून व्यवस्था के मुद्दे और तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट यह है कि कांवड़ियों को उनकी प्राथमिकताओं, स्वच्छता और मानकों के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए। सक्षम प्राधिकारी शायद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम या स्ट्रीट विक्रेता अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्तियों को कानून द्वारा समर्थित किसी औपचारिक आदेश के बिना पुलिस द्वारा छीना नहीं जा सकता। चर्चा के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को परोसे जाने वाले भोजन की सूची प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मालिक की पहचान प्रदर्शित करने के लिए इसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। मेरा रुख यह है कि इसमें सरकारों को समाज में नफरत हटाने के लिए या कम करने के लिए काम करने चाहिए या फैसले करने चाहिए। उन्हें ऐसे फैसले या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे समाज में और नफरत बढ़े। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक इस दिशा में एक सही कदम है। दूसरी ओर अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर कोई गलत काम करता है तो ऐसी स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे काम करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पर हम किसी घटना को लेते हुए पूरे समाज के ऊपर इस तरह की सोच नहीं बना सकते। दूसरी ओर जो कांवड़िए निकलते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत शोर वाले डीजे ना बजाएं, अपनी यात्रा को अच्छे से करें ताकि उन्हें उनकी यात्रा करने में कोई समस्या ना हो और उससे दूसरों को भी कोई समस्या ना हो। इस बात का ध्यान कांवड़ियों को भी रखना चाहिए। साथ ही जो रास्ते में जहाँ पर भी उन्हें फल लेना है या खाना खाना है, वहाँ पर भी उन जगहों को भी ये विशेष ध्यान रखें कि जो उनकी शाकाहारी भोजन की पसंद है या जो भी उनकी चॉइस है उस हिसाब से उन्हें भोजन परोसा जाए। और सही कहा कि भोजन हम मेन्यू देख के खाते हैं या लेते हैं, ना कि कौन परोस रहा है उसे देखकर। आज के वीडियो में, आज के विशेषण में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।